अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड इज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकई की रोटी की है और बहुत ही आसान तरीके के साथ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो ऐसा तरीका है कि जो छोटे बच्चे भी बना सकते हैं घर में इजीली मकई की रोटी। वैसे तो बड़े को बनाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके के साथ आप बनाओगे तो बहुत जो टीनेजर लड़कियां हैं वो भी आसानी से बना लेंगी और इतनी आसान है कि बच्चे भी इसको इजीली बना लेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये मैंने लिया है मकई का आटा और उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी सा नमक शामिल करूँगी। अगर आपको नमक का इसका टेस्ट नहीं मकई के आटे में अच्छा लगता तो आप बेशक इसमें शामिल नहीं कीजिएगा। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी को शामिल करूँगी और इसको गूँदूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको आपने इस तरीके के साथ पानी डालते जाना है और मसलते जाना है। इस तरीके के साथ मुट्ठी के साथ आप इसको जितना मसलेंगे उतना ये अच्छी रोटी तैयार होगी। ये देखें, इसको आपने इस तरीके के साथ मुट्ठी के साथ आपने इसको मसलना है और साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। आपने एकदम से पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, वो फिर जो है ढीला हो जाएगा आटा और आपसे रोटी अच्छी सी नहीं बनेगी। इस तरीके के साथ तो सरसों के साग की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सरसों के साग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब ये आटा देखें अच्छे से यकजां हो गया है। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनाऊंगी, तो ये इतने आटे की मैं 2 पेड़े कर लेती हूँ, तो ये मेरी 2 रोटियां रेडी हो जाएंगी। एक पेड़ा हम मिक्स रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हमने गीला करके फिर हमने रोटी बनानी है। हाथ को इस तरीके के साथ थोड़ा सा हम पानी में डिप कर लेंगे। इस तरीके के साथ आपके पास अगर कोई मोटा जो है शॉपर है तो आप इस तरीके के साथ, जो ये मेरे पास एक शॉपर था तो मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। ये इस तरीके के साथ ये मोटा शॉपर है। कोई भी आपके घर में इस किस्म का शॉपर हो तो उसको आप टॉप और बॉटम से काट के इस तरह पीस कर लीजिएगा, ताकि आपकी रोटी जो है अच्छे से बन जाएगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके के साथ आप करते जाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा आटा मुलायम मुलायम हो गया है और अच्छे से जुड़ गया है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। ये देखिए, आप इस तरीके के साथ इसको थोड़ा सा बना लेंगे, फिर बाकी रोटी जो है हम इस तरह शॉपर पे डालेंगे। इस तरीके के साथ डाल दें। ये देखें, इस तरीके के साथ हमने इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करते जाना है और साथ साथ हमने इसको घुमाते जाना है। आप जितनी बड़ी, जितनी पतली, जितनी मोटी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। आपका जो है ये, इसमें ये प्योर जो है मकई का आटा है, इसमें हमने गंदम का आटा शामिल नहीं किया। बस 2 गंदम का आटा भी बीच में शामिल करते हैं, लेकिन ये प्योर मकई का आटा है। ये देखें जी, आप जितनी बड़ी करना चाहें आप उतनी कर लें। मोटी अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। हमारे घर में मकई की रोटी भी इतनी मोटी जो है नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला ही बनाऊंगी। अब मैं है तवे के नीचे फ्लेम ऑन कर देती हूँ और फिर जो है हम इसको ऊपर डालेंगे तवे के। इसी तरीके के साथ मैं दूसरी रोटी भी रेडी करूँगी। तवा जी ऑलमोस्ट हमारा गर्म हो गया है। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना तवा,
ये जी देसी घी डाल रहे हैं। आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई जो है ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर लें। घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है, थोड़ा सा मैं डाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इस तरीके के साथ हम इसको डालेंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ, देखिए बिल्कुल भी ना रोटी हमारी टूटी है और बहुत अच्छे तरीके के साथ ये है, आसानी से बन भी गई है और हमने तवे पे डाल दिया। बहुत आसान तरीका है मकई की रोटी बनाने का। आई होप आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। अब जी हमने साइड चेंज करनी है तो हम इसके इस साइड पे घी लगा देते हैं और इसकी हम साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, जब तक हमारी दूसरी रोटी पकती है, हमने जो एक पेड़ा और रखा था उसकी रोटी भी हमने रेडी कर ली है। देखें जी माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारी रोटी जो है वो पक रही है। इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे हमने नहीं पकाना, नहीं तो अंदर से जो है ना वो कच्ची रह जाएगी। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये पकी है। ये देखें ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर मक्खन भी लगाएंगे, इससे इसका जो है टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ये सरसों का साग भी मैंने बनाया हुआ था, तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी से रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।